एक ही है इस देश में जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, वो है राहुल गांधी। गरीबों का मसीहा उसका पिता था, वो उसी का ही बेटा है। 2014 से पहले कहाँ हिंदू मुसलमान था? एक्चुअली क्या है, बीजेपी की जो राजनीति वो हिंदू मुसलमान से ही है। यूपी के अंदर आप देख तो रहे क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। क्या पहलू खान के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हो रहा है, लगा नहीं पाएंगे। सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए यूसीसी को लाया गया है। सत्ता का मद है, सत्ता के मद में कुछ भी कर सकते हैं। कनक कनक के सौगुनी मादकता दिखाए, जो खाए वो बोरा है, जो ना खाए वो बोरा है। हम ईमानदार आदमी के लिए आए हैं। एक ही है इस देश में जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, वो है राहुल गांधी। और गरीबों का मसीहा उसका पिता था, वो उसी का ही बेटा है। वो भी गरीबों का मसीहा है। और आज जो डिसीजन आया, ये तो हमें पहले से पता था कि ये डिसीजन ऐसा ही आएगा, क्योंकि कोर्ट, हम न्यायालय पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर जिस हिसाब से लोअर कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है, सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी वो है, क्योंकि चंद्रचूड़ जी एक रीढ़ की हड्डी हैं जो हमारी आवाज़ को सुनेंगे। लेकिन लगातार बात ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मोदी समाज का अपमान किया राहुल गांधी ने। मोदी समाज है कहाँ? कौन कह रहा है मोदी समाज है? मोदी में मुसलमान भी हैं, मोदी में घाची भी हैं, मोदी में तेली भी हैं। कहाँ समाज का नुकसान हुआ? इन्होंने तो बोला था ओबीसी समाज का क्या कहते हैं, बदनाम, अपमान हुआ। कहाँ ओबीसी समाज का अपमान हुआ? और कोई एक जनप्रतिनिधि क्या किसी का अपमान करेगा? क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या क्या कहते हैं विजय माल्या क्या लेके नहीं गए पैसा? क्या गलत कहा उन्होंने? मतलब आप तो पंडित है गुरुजी, आपको मंदिर में होना चाहिए था, यहाँ आ नहीं, गया। अरे पंडित हैं तो दिल तो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है ना। रह तो हिंदुस्तान में ही रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं, दिल तो उसके लिए धड़कता है। और मंदिर में क्यों होंगे हम? मंदिर में जो पंडित हैं वो होंगे। हम अपनी पार्टी के लिए, अपने काम के लिए कर्तव्य निष्ठ हैं, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। आप कांग्रेसी हैं? मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि हिंदू मजबूत हुआ है, कांग्रेस तो मुसलमानों का पक्ष लेती है। देखिए, देश में राज तो अकबर ने भी किया और लोगों ने भी किया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। बाबर ने भी किया, आए थे वो। मेरी बात लोगों को बुरी लग सकती है, पर उन्होंने आतंकवादी जो थे, औरंगजेब था, उसके अलावा हिस्ट्री पढ़े लोग। जो गलत होता है वो हिस्ट्री में लिखा जाता है। हिस्ट्री सब वही होती है। ये कहते हैं हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, कांग्रेस ने हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, अकबर महान पढ़ा दिया, महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप पढ़ाए गए ना आपको? कौन कहता नहीं पढ़ाए गए? महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति कौन थे? उनके हिंदू थे। कहाँ हिंदू मुसलमान था? आज से पहले 2014 से पहले कहाँ हिंदू मुसलमान था? एक्चुअली क्या है, बीजेपी की जो राजनीति वो हिंदू मुसलमान से ही है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान को हटा दे, वो 0/0 है। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई मोदी है, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया? कौन कहता है? 1947 से देश आज़ाद हुआ है, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से उनको लेके, सबको साथ लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। किसका नारा है? किसका नारा है? कांग्रेस का ही तो नारा है, किसी और का थोड़ी नारा है। और आज आके आप कहते हैं तुष्टीकरण हो रहा है। आज कल तक आप क्या कहते हैं, किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट तक नहीं देना चाह रहे थे 2014 2019 में। आज पसमानदा मुसलमानों के बीच क्यों जा रहे हैं आप? आज वोट के लिए आप मुसलमानों के पास क्यों जा रहे हैं? क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? मोदी जी जो है वहाँ मिस्र में जाते हैं, वहाँ मिस्र में मस्जिद में जाते हैं। तो देखिए, वो जाएंगे मस्जिदों में, वो हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिदों में नहीं जाएंगे, वो बाहर की मस्जिदों में जरूर जाएंगे। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना तो हो तो रहा है। यूपी के अंदर आप देख तो रहे क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। क्या पहलू खान के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हो रहा है, सारी की सारी यूपी के अंदर देखिए ना। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? यूसीसी ला रहे हैं साहब, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर लागू करेंगे तो बेटर है, अच्छी तरह से लागू करेंगे तो। कानून गलत नहीं है हमारा, है समर्थन करते हैं आप? समर्थन अगर पार्टी करेगी तो हम भी करेंगे। बाकी कानून सही है, लाने का तरीका गलत है, लगा नहीं पाएंगे। सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए यूसीसी को लाया गया है। और 2006 में कांग्रेस भी तो ला रही थी, कौन मना कर रहा था? उन्हीं का उठा के लेके आए। अब चुनाव के लिए कुछ रणनीति दूसरी बची नहीं है। हिंदू मुसलमान खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, तो यूसीसी ले आओ, ताकि सारे के सारे जितने अंधभक्त हैं उनको लगे अरे मोदी भगवान बन के आया है। एक देश एक विधान। क्या पहले एक चुनाव नहीं हुआ करते थे? आचार संहिता लगती थी, राष्ट्रपति शासन लगते थे, इसलिए चुनाव आगे पीछे हुए हैं। मतलब क्या लगता है कि मोदी जी के बारे में जो कहा है, राहुल गांधी की जो संस्था रद्द हुई है, अब हाईकोर्ट से झटका लग गया है, सुप्रीम कोर्ट बचा है, न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। हमें न्यायालय पे भरोसा है, अपने चंद्रचूड़ जी पे भरोसा है। और डर किसको लगती है? कायर आदमी को। जो डरे हुए होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला पीएम यही है।
कहा है कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है, खाली दूसरे का अपमान करते हैं। कहाँ किया, किसका अपमान किया आज तक? आप बताइए कहाँ पे किस किस का अपमान किया? विदेश जाते तो वहाँ देश का नाम कब बोला, क्या बोला उन्होंने विदेश में? आप बताइए। वहाँ पे आप पूरा उनका भाषण सुनिए। उन्होंने बोला हमारा मैटर है, हम सुलझाएंगे उसको। उनसे सवाल पूछा जाएगा भारत जोड़ो यात्रा आपने क्यों करी, तो क्या उसका वो जवाब नहीं देंगे? उसका जवाब नहीं देंगे कि वहाँ पे एक संस्था आरएसएस है जो इस देश के रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। जब मैं 2004 में आया था उन्होंने यही तो बोला था कि तब ऐसा नहीं था। 2014 के बाद ऐसा हुआ कि हमारी संस्थाएं क्या कहते हैं सारी की सारी जो उन पे आरएसएस के प्रमुख बैठे हुए हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या जब सवाल आप करेंगे तो उसका आंसर तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप क्या पंडित हैं, आप ब्राह्मण है ना, हाँ, लेकिन फिर भी आप जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मणों की तो सबसे फेवरेट पार्टी बीजेपी मानी जाती है। कौन कहता है? बनियों की पार्टी है बीजेपी, ब्राह्मणों की कभी नहीं रही है। ब्राह्मणों की पार्टी हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस ही रहेगी हमेशा। और हम जात पात में नहीं जाते, पर एक आपको वैसे बता रहे हैं, आपने सवाल पूछा इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस तो खैर मतलब मुसलमानों के साथ खाली साथ देती है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ दिया आज, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जितने हमारे ICU बिके हैं सारे इन्होंने ही बेचे हैं, सब कांग्रेस ने ही खड़े करे। अगर वो जात पात में इस तरह से लड़ा के रखती तो आज यहाँ खड़े कहाँ होते हम। अच्छा क्या कहना चाहेंगे जब मध्य प्रदेश में एक शुक्ला जी ने एक शख्स पर पेशाब किया, क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक है, क्योंकि सत्ता का मद है, सत्ता के मद में कुछ भी कर सकते हैं। कनक कनक के सौगुनी मादकता दिखाए, जो खाए वो बोराए, जो ना खाए वो बोराए, बोराए हुए हैं।